तब्दीली वहां नहीं रही। तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज की बड़ी खबर तो वही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कल कौमी असम्बली से बिल पास हो जाना, लेकिन उस पे ऑपोजिशन ने जिस शदीद रद्द अमल का और जितनी सख्त ऑपोजिशन की है उसके बाद हुकूमत के लिए मुश्किल नजर आ रहा है और तकरीबन नामुमकिन के करीब नजर आ रहा है कि अगले इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए हो भी सके। आज जो सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने भी एक सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए ये कहा है कि जी कुछ पता नहीं है, आपने बिल तो पास करवा लिया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, लेकिन हम अभी हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि अगले इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे या नहीं होंगे। अब इन तमाम बातों का इदराक हुकूमत को भी है और उनको भी पता है कि इतनी जल्दी, क्योंकि अब 2 साल से भी कम अरसा रह गया है इलेक्शन में, सो इतनी जल्दी वसी पैमाने पे जनरल इलेक्शंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तैयार नहीं हो सकती। सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनको टेस्ट रन करना है। अभी कुछ खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि शायद किसी बल्दियाती इलेक्शन में या ज़िमनी इलेक्शन में इसको टेस्ट रन किया जा सके, लेकिन उसके लिए भी खबरें ये आ रही हैं कि जो वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी है उसने कहा है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चाहिए, अभी हम वो इतनी जल्दी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो आप इमेजिन करें कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक हलके में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार नहीं हो सकती, तो फिर मुल्क भर के 200-250 से ज्यादा हलकों में 250 के करीब 242 का ऐवान है, तो उसमें पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किस तरह से तैयार हो सकेंगी 2 साल से भी इंतहाई कम अरसे में? ये सबसे अहम सवाल है। दूसरा सवाल जो किया गया आज कमेटी में, वो ये पूछा गया कि जिन इलाकों में इंटरनेट नहीं है वहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किस तरह से कामयाब होगी। अब ये बहुत से अहम बुनियादी सवालात हैं और लगता है ऐसा ये है कि हुकूमत ने बगैर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए या उनके सवालात के तफसीली और इत्मीनान बख्श जवाब दिए बगैर जल्दबाजी में ईवीएम का बिल तो पास करवा लिया है, लेकिन अब वो जो कहते हैं कि सर मुंडाते ही औले पड़े, तो अब वो औले जो है वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे हुकूमत को। लेकिन हुकूमत का इसमें मौकिफ ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए पाकिस्तान में धांधली का हमेशा से खात्मा हो जाएगा और यही आज वजीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है। कोई भी नहीं है ऐसा पाकिस्तान में जो ना चाहता हो कि मुल्क से इलेक्शंस में धांधली का खात्मा हो। ये बहुत अच्छी बात है। हुकूमत की नीयत को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में भी वो शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन चाहती थी। अभी भी उसकी नीयत है कि धांधली से पाक इलेक्शन हो, लेकिन नीयत उस वक्त तक काबिल अमल नहीं हो सकती जब तक कि आप एक तरफा या एक आमिराना तरीके से फैसला करेंगे या दूसरों पर मुसल्लत किया जाएगा। तो बहरहाल अभी सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग भी हो गई है, बहुत डिफिकल्ट भी हो गई है। इन्हीं सवालात के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं तीनों बड़ी सियासी जमातों के बड़े जबरदस्त, बड़े अहम रहनुमा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, MNA हैं, बड़े जबरदस्त तर्जुमान हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब वो ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा MNA हैं जनाब मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब। कल असेंबली में जो है काफी गर्मा गर्मी हुई इनके और मुराद सईद के दरमियान, और थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब, जिन पे फिलहाल कौमी असेंबली में जाने पर पाबंदी लगी हुई है, सो हमने उनको प्रोग्राम में दावत दे दी। थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। सदाकत अली अब्बासी साहब वही हुआ जिसका खदशा था या जिसके बारे में तहफ्फुज़ात थे कि आपने जल्दबाजी में ईवीएम का बिल तो पास करवा लिया, लेकिन अब सवालात के जवाब तो आप दीजिए कि जी अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो कि इलेक्शन कमीशन ने कहा भी है कि वहां पे टेस्ट रन करके देख लेते हैं, उसके लिए मशीनें तैयार नहीं हो सकती, तो 242 के ऐवान के लिए 2 साल से कम अरसे में आप किस तरह तैयार कर सकेंगे? और बाकी सवालात के जहां इंटरनेट नहीं होगा वहां किस तरह चलेगा? सदाकत साहब, ये तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो गई है। गरीदा, बहुत शुक्रिया। आपने जुमला बोला वही था जिसका डर था। मैं कहता हूं वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। अल्लाह ताला का फजल है कि इमरान खान जैसे पाकिस्तान के एक सपूत ने पाकिस्तान को, जो एक रिफॉर्मिस्ट है पाकिस्तान में, उसने एक और रिफॉर्म कर दी और पाकिस्तान को शफाफियत की तरफ ले जाने की एक और कोशिश कि पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के जरिए करप्शन से और जो गैर शफाफियत है उसको शफाफियत की तरफ जा रही है। तो इमरान खान साहब ने ये किया।
मैं बहुत फख्र महसूस करता हूं कि मैं उस पार्लियामान का हिस्सा हूं जिसने ये 2 बड़े काम किए, उसमें एक बड़ा काम शफाफियत बना था। रही बात ऑपोजिशन ने इसकी मुखालफत की, उनका हक क्या करें। अब हम जा रहे हैं पब्लिक के सामने ये मशीन ले जाके और इनको रोज शर्मिंदा करेंगे कि ये हैं वो लोग जो पाकिस्तान के आईटी प्रोफेशनल को इतना नालायक समझते हैं कि आईटी प्रोफेशनल जो है वो मशीन नहीं बना सकता जो धांधली को रोक सकेगी। नंबर 1। नंबर 2, इनको हम रोज मशीन ऑफर किया करेंगे, आए बैठे मशीन को देखें, इसकी गलती निकालें। पूरे इनके जो आईटी विंग है उनको कहेंगे आए इसको गलत साबित करें। तो एक तो ये शर्मिंदा होंगे, दूसरा इस पे राजी भी हो जाएंगे, और तीसरा पब्लिक के सामने आगे ही क्रेडिबिलिटी के लोएस्ट लेवल पे हैं, मजीद ये लीस्ट क्रेडिबल होते जाएंगे। अब जिसने भी ये कहा है कि इंटरनेट नहीं है उसको इस ईवीएम की समझ ही नहीं है। ये ईवीएम एक कैलकुलेटर है जो सेल से चलेगा, जिसमें कोई किसी किस्म की इंटरनेट की फैसिलिटी की, बिजली की जरूरत नहीं है। इसकी स्पेयर बैटरीज हैं जो लग जाएंगी। रही बात कि ये क्यों जल्दी में किया, ये बहुत लेट किया, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। और मैं जो दूसरा अमल हुआ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटर का, मेरा ख्याल है कि 90 लाख लोगों को इंतकाम लेना चाहिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से, जिन्होंने आपको वोट का हक रोकने के लिए पूरी कोशिश की, आपके खिलाफ वोट दिया। हालांकि बैठ के वो जो पोस्टल बैलेट है जी सदाकत साहब, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज का मामला है उसको आगे चल के डिस्कस करते हैं, लेते हैं। लेकिन आज इन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की वोट का हक छीन के अपने आप को मजीद खतरे में डाल दिया है। सदाकत साहब, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज का है उस पर बाद में आते हैं, बाद में बात करते हैं। फिलहाल जरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे रह जाएं। सिर्फ ऑपोजिशन का मसला नहीं है, इलेक्शन कमीशन जिसने इलेक्शन करवाना है उसने आज कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि जी पास तो हो गया लेकिन हमारे तहफुजात अभी भी है और कुछ पता नहीं है कि अगले इंतखाबात हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे। देखिए, इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन को भी हम इस पे बिल्कुल नहीं लूज होने देंगे, ढीला नहीं होने देंगे। ये कोई बात नहीं है कि कोई इसी तरह हम उनको कहते रहे कि जी ये सेनेट के इलेक्शन में ओपन शो ऑफ हैंड से करें। उन्होंने नहीं कराया और करोड़ों करोड़ों में लोगों के बिकने के इल्जाम भी सुने और हमने वीडियोस भी देखी। तो हम इंशाल्लाह पूरा जोर लगाएंगे, इलेक्शन कमीशन के तहफुजात भी दूर करेंगे और अपोजिशन को मजीद पब्लिक के सामने एक्सपोज करेंगे। 30 साल से मेरे मुल्क को इन्होंने लूटा भी है, मेरे मुल्क के इदारे डुबोए भी हैं, करप्शन को प्रवान भी चढ़ाया, खुद लूट मार करके भाग भी गए, और यहां से बैठ के कहते हैं कि पेरिस में से वोट डालेगा तो कराची से निकलेगा। वो जो लंदन में बैठ के वोट बातें करता है पाकिस्तान की, वो फैसले कर सकता है, तो पेरिस वाला क्यों नहीं फैसले कर सकता जो 30 अरब डॉलर पाकिस्तान को भेजता है। तो मैं समझता हूं कोई वजन नहीं है, कोई इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, और बिल्कुल ये मुझे लगता है कि अगले 1.5 महीने में ये टेबल पे आएंगे और ये इसको मानेंगे। मुर्ता, अच्छा 1.5 महीने में टेबल पे आएंगे और मानेंगे। मुर्ता साहब बताएं जरा, इसका जवाब दें, क्या वाकई 1.5 महीने बाद आप टेबल पे आ जाएंगे, ईवीएम को मान लेंगे? और सवाल तो बनता है, जैसा सदाकत साहब कह रहे हैं कि जी अगर लंदन में बैठ के सियासत हो सकती है, पाकिस्तान की सियासत को चलाया जा सकता है, तो फिर क्यों नहीं वहां पर बैठे हुए पाकिस्तानी वोट कर सकते। लेकिन उससे पहले ईवीएम का जवाब दे दे। इलेक्शन कमीशन ने भी तहफुजात का इजहार कर दिया, आप लोग सुप्रीम कोर्ट कब जा रहे हैं? देखें जी, ये जो हमारे भाई हैं ये बड़ी खुशफहमी में हैं, ये अपने आप को अकेले कुल समझते हैं, और इनकी जो शेखियां हैं उसकी वजह से आज पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है, पूरी कौम भुगत रही है। जो ईवीएम वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला मामला है, ये इस पे हम स्टेक होल्डर अगर हैं हमें तो कंसिडर ये नहीं करते। लेकिन देखें, एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, असेंबली में ये बिल लाने से पहले सियासी क़यादत को, सियासी जमातों को इन्होंने एतमाद में लिया, नंबर 1। नंबर 2, जो एक्चुअल स्टेक होल्डर है, मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है। अगर हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मुतमिन नहीं कर सकी तो अब इनकी ये नुसरबाजी नहीं चलेगी। ये बिल्कुल अवाम में अपना एतमाद खो बैठे हैं, ये अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर अगला इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वजह से एक दफा फिर हुकूमत में आना चाहते हैं, ना इनको कौम आने देगी और ना अपोजिशन आने देगी। अब 2 बातों का, मैं जो अब्बासी साहब मेरे भाई ने बात की, देखें एक मौका भी ऐसा नहीं आया, कल असेंबली में भी बात हुई, पिछली हुकूमत में, उससे पहले जब 18वीं तरमीम में, बहुत से इश्यूज ऐसे हैं जिसपे नेशनल कंसेंसस हुए और हुकूमत का
रवैया हुकूमत की विल नजर आती है। डे फर्स्ट से ही इनकी ये जो फैसला था वो बदनीति पे मबनी था। कभी भी इन्होंने अपोजिशन को ऑफर नहीं की, जो लेजिस्लेटिव कमेटी है उसमें ये नहीं लाए, जो स्पीकर ने कमेटी बनाई थी उसको इख्तियार नहीं दिया। और फिर अब इस पिछले हफ्ते की बात है, एक हफ्ता पहले की बात है कि स्पीकर हमारे एहतजाज पे हमें लेटर लिखते हैं और हुकूमत दूसरे दिन ज्वाइंट सेशन का ऐलान करती है। क्या ये बदनीति नहीं है? क्या इनका ये हक नहीं था कि एक सियासी क़यादत सारी मुल्क उसको बिठा के एक दफा ये एफर्ट कर लेते? तो सबसे पहले तो ये था कि जब इलेक्शन कमीशन ने अदम एतमाद किया, 27 एतराजात लगाए, तो मुझे बस बताएं कि हुकूमत ने उन एतराजात को हल करने के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतमिन करने के लिए क्या इकदाम उठाए। दूसरी बात, हुकूमत का सियासी क़यादत का ये फैसला है, हमने करना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने। लेकिन देखें, ये इख्तियार तो आपको देना है इलेक्शन कमीशन को। इनकी IT मिनिस्ट्री से पूछें इनके पास कौन सा इख्तियार है कि ये खुद मशीनें बना बना के पेश कर रहे हैं अवाम की तरफ। अगर ये सच्चे होते, इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे, तो ये इलेक्शन कमीशन को कहते कि जी ये हम EVM के जरिए करना चाहते हैं आइंदा आने वाले इलेक्शन, ताकि इसमें शफाफियत हो। तो फिर इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी क़यादत को बुलाता, बिठाता, हम अपनी ऑब्जर्वेशन उनके सामने रखते। बहरहाल ये लंबी बात है इस मशीन के हवाले से, जिसके ये बड़े गुन गाते हैं। जब जो अवाम में लेके जाएंगे, अवाम इनको जूते मारेंगे। अवाम इंतजार कर रहे हैं कि सदाकत भाई साहब कब मशीन लेके आए, जरा DPO चौक में हम आपके जूते भी मारें और आपका इस्तकबाल भी करें, जो 3.25 सालों में आपने इस मुल्क और कौम का और अवाम का जो अशर किया है। ये इलेक्शन कमीशन को मुतमिन नहीं कर सके, ये कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर जो सियासी क़यादत है इलेक्टेड, उसको मुतमिन नहीं कर सके। इन्होंने एक APC नहीं बुलवाई इस पे, तो ये किस हैसियत में अवाम के पास जाएंगे? अवाम इंतजार कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ जी कि इनकी ख्वाहिश ही नहीं थी कि कंसेंसस हो। ये अपने आने वाले इलेक्शनों को कंट्रोवर्शियल बना चुके हैं। कल असेंबली के अंदर आप देखें, बड़ी छोटी सी बात, इनकी तादाद पे स्पीकर खुद रोलिंग देता है कि ठीक है जी डिवीजन कर ले ताकि क्लियर हो जाए, और 1 मिनट के बाद हुकूमती प्रेशर पे उसकी जो उस कुर्सी की हुर्मत है, जो आईनी इख्तियार है उसके पास, उसको ये कंप्रोमाइज करवाते हैं। वजीर इनके जाके कहते हैं नहीं जी डिवीजन नहीं करनी। तो ये बौखलाहट का शिकार हैं, इनके लाने वाले परेशान हो गए हैं इनकी हरकतों से। तो इंशाल्लाह अवाम इस्तकबाल कर रहे हैं, जब जाएंगे इनको बड़ा वालाना इनका इस्तकबाल होगा। और हम ये वाज़ेह करना चाहते हैं हर फोरम पे, अदालतों में, अवामी सतह पे, अब इनकी नौसरबाजी में कौम को इंशाल्लाह ताला नहीं आने दी। ये पहले जवाब दें जो पिछले इन्होंने वादे किए थे कि किस हद तक कौम को रिलीफ दिया, उन वादों को किस हद तक पूरा किया। ठीक, एक नया ड्रामा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए EVM के पीछे ये नहीं छुप सकते। ठीक है। कादिर खान मंदुखेल साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। कादिर खान साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? क्या रही? अच्छा, आप पर कौमी असेंबली में तो पाबंदी लग गई है, लेकिन हमने सोचा कि चलें यहीं पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू मांग लें। तो एक तो ये बताएं कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट कब तक जाएंगे? कल बिलावल साहब ने बड़ी घन गरज के साथ अनाउंस तो कर दिया था कि जी हम सारी कानून साजी के खिलाफ, खासतौर पे जिसमें EVM सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है, आप लोग सुप्रीम कोर्ट किस तरह जाएंगे और कब तक जाएंगे? देखिए, अभी तो 24 घंटे भी नहीं पूरे हुए, अब मीडिया को ज्यादा जल्दी है। और बिल्कुल जब मेरे चेयरमैन ने जो ऐलान किया है, तो इंशाल्लाह अब हमारी लीगल टीम, लतीफ कोसा साहब, फारूक नाइक साहब, क़यादत आवाम साहब, आप सब मिलकर इंशाल्लाह बिल्कुल रुजू करेंगे इनकी ये मोतसबाना रवैये से। और आपने सर वैसे सर कादिर खान साहब, यही 24 घंटे करते करते आप लोगों ने 3-3.5 साल गंवा दिए हैं, गुजार दिए हैं, और माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज गोइंग स्ट्रॉन्ग। आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं मुसलसल। इस स्टूडियो में आग लगी नहीं तो ये स्टूडियो आ रहा था, ये भी कि हम कब जा रहे हैं। अब आप आगे सुन ले, हम जाएंगे करेंगे। एक बात कर ली है, बस जारी बातें हमारे पास वक्त नहीं है। आप असेंबली के अंदर अगर आवाज बुलंद करे तो नोटिस मिलता है, असेंबली से बाहर फेंक दो। हमने क्या गुनाह किया है? जब एक हमारे लीडर बिलावल भुट्टो साहब को तकरीर नहीं करने दिया है, तो मैंने नहीं, तमाम पीपल्स पार्टी के MNAs ने, तमाम अपोजिशन के MNAs ने एहतजाज किया कि मौलाना असद साहब को और बिलावल भुट्टो को तकरीर करने दें।
और फिर आपने स्पीकर का रवैया दिया। मुझे तो स्पीकर ने नोटिस दिया कि आधे घंटे के इजलास में मैं नहीं जाऊं, मगर स्पीकर साहब को कौन नोटिस देगा जिस तरह रवैया उसने अख्तियार, क्योंकि सुबह से वो परेशान था, डिप्रेशन के शिकार थे, 4-5 गिलास पानी तो उसने पिए पूरे में, और मेम्बरान को पानी के कतरे भी नहीं दे रहे, उसके पास पानी का ऑफर मौजूद है। सवाल ये है, मैं मानता हूँ स्पीकर साहब को, मेरी अगर कोई बात बुरी लगी है तो मैं चैलेंज करता हूँ आपकी तौर से, मुझे बता दो मैंने आखिर वो कौन सी हरकत की है, कौन सा गैर कानूनी पार्लिमानी मैंने जबान इस्तेमाल की है जिसकी वजह से ये मुझे नोटिस दे रहे हैं। मगर स्पीकर साहब को याद दिला दूं कि अभी कुछ अर्सा पहले शायद खाकान अब्बासी से आपने जो फ्लोर असेंबली के अंदर कहा कि उतार के तेरे को मैं मारूंगा, उसको कहां गए, उसको कहां गए, उसका क्या एक्शन हुआ? याद है आपकी पूरे मीडिया ने रिपोर्ट की है। और मुझे नाचीज ने अपने चेयरमैन के स्पीच के लिए एहतजाज किए, तमाम अपोजिशन ने नोटिस पकड़ा दिए, ये नोटिस पकड़ा दिए, अब इस नोटिस में कोई शोर नहीं करेगा, प्ले कार्ड नहीं उठाएगा। तो भाई ये प्ले कार्ड, ये सारे ड्रामे तो आपसे हमने सीख ली है, जब आपको कंटेनर पे चढ़े हुए थे फिर असेंबली के अंदर, और उसको भी छोड़िए। अभी पिछले सेशन में इनका मजीद नियाजी साहब मेरे चेयरमैन के बारे में जो गली कर रहे थे, परवेज खटक साहब, शेरी मजारी साहबा, इनके सारे मैंने जो गाली गलोच करे थे, मेरे ख्याल में स्पीकर साहब का इसी वजह से कहते हैं कि स्पीकर मुतसबाना रवैया है, स्पीकर जो है ना वो कंट्रोल कर रहा है, स्पीकर जो है ना वो पीटीआई का कारकुन बन के आधा आधा घंटा तकरीर करने देते, हमें 2 मिनट भी नहीं देते, चुप करो, माइक बंद करो। भाई ऐसा नहीं चलना है, आपने कर दिए, आपने अपनी ताकत आजमा ली है। कादिर खान मंदोखेल कल आधे घंटे के लिए नहीं आएगा, वैसे जुम्मे का दिन है, लेकिन अच्छा कराची चला जाऊंगा, थोड़ा अपने हल्के में टाइम दे दूंगा। चलें ठीक है, इसी बहाने आपको हल्के में मजीद वक्त गुजारने का टाइम दे दिया ना स्पीकर साहब ने। स्पीकर आपकी सियासत का ख्याल कर रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि ये सारे जितने भी रिजर्वेशन हैं आप लोगों के पिछले 3-3.5 साल से बरकरार है स्पीकर साहब के खिलाफ। आप लोग स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाने की बातें करते हैं, लेकिन वो सिर्फ बातें ही रह जाती हैं। तो अभी क्या वक्त आ गया है, क्या दिन आ गए हैं या दिन गुजर गए हैं कि स्पीकर साहब के खिलाफ आप लोग लेके आएंगे अदम एतमाद? देखिए, मैं तो मेरी जात को जो नोटिस मिला है तो मैं तो यही कहूंगा, लेकिन यकीनन अगर स्पीकर साहब का यही रवैया रहा, और जो कि है शुरू से 3 साल से, मैं तो असेंबली में अभी आया हूं, तो मैं कहता हूं पहली फुर्सत में अपोजिशन को इसी स्पीकर जो कि पीटीआई का कारकुन बन के असेंबली चला रहा है, इनके खिलाफ जो है अदम लाना चाहिए। और कम से कम स्पीकर साहब को तो कल बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी स्पीच में वाजे बता दिया है, कहाँ गई आपकी वो रहनुमाई, कहाँ गई जो आपको एक मैंडेट वज़ीर आज़म साहब ने ज्वाइंट सेशन कैंसिल करके और आपको इख्तियार दिए, आपने अपोजिशन को लेटर लिखा, जवाब में हमने आपको लेटर देखा, बिल्कुल हम एग्री है, सब कमेटी बना के डिस्कस करते हैं। और फिर बिलावल भुट्टो साहब ने स्पीकर को ये याद दिलाया कि आप कम से कम हाउस एडजर्न कर ले, आपकी बात नहीं मानी गई, आपकी बात को रद्दी के टुकड़े में फेंक दिया है, मगर कम से कम इतना तो करे। मैं वो गैरत वाली बातें नहीं करूंगा कि गैरत दिला रहा हूँ ये, मगर कम से कम स्पीकर साहब अपनी कुर्सी का लगाते हुए अपना गुस्सा कादिर खान मंदोखेल को तो उतार दिए, बाहर फेंकने का करो और भी करो, मगर कम से कम इस कुर्सी का तो इलाज रखो, इस कुर्सी का तो इज्जत करो जिसके ऊपर आप। ठीक है कादिर खान साहब और सदाकत अब्बासी साहब और मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आएंगे। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पीपल्स पार्टी तो कहती है लाना चाहिए, लेकिन पिछले कई अरसे से चाहिए ही हो रहा है। क्या ऑपोजिशन इस पे मुत्तफिक होगी? ये सवाल करेंगे मुस्लिम लीग नून से और पाकिस्तान तरीके इंसाफ से। अब आइंदा का मंजरनामा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, कादिर खान मंदोखेल साहब और मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब। मुर्तजा साहब, स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ अदम एतमाद के दिन अभी भी नहीं आए, अभी भी किसी वजह से आप लोग मसलहत का शिकार हैं या अब कोई इस पे पेशरफ्त हो सकती है? मुर्तजा साहब जी, ये इसमें जो अभी सूरत हाल है मौजूदा हुकूमत के हवाले से, हमारी एक जॉइंट अपोजिशन की जो स्टेयरिंग कमेटी है उसको तमाम अपोजिशन की जमातों ने इख्तियार दिया है, और ये पॉइंट भी ज़ेर गौर है कि स्पीकर कौमी असम्बली, कायदे ऐवान, सेनेट में जो चेयरमैन है, किस तरह कौन सी हिकमत अमली अपनाई जाए ताकि इनके खिलाफ हाउस के अंदर अदम एतमाद लाया जाए। और यकीनन कल के प्रोग्राम में अगर आप देखें तो जिस तरह बिल्कुल बज़ाहिर नजर आ रहा था
कि स्पीकर साहब की जो जानबदारी थी और हुकूमती वज़रा की उन पे जो बहुत ज्यादा प्रेशर था, बिल्कुल मैं जाती तौर पे और हमारी जमात का ये मौक़िफ़ है कि हम जॉइंट अपोजिशन स्टीयरिंग कमेटी में और जॉइंट अपोजिशन के सामने ये रखेंगे कि ये फैसला किया जाए कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे स्पीकर साहब कॉम्प्रोमाइज करेंगे हुकूमती वजीरों और मशीरों के प्रेशर पर, तो फिर वो इस अहल नहीं है कि वो इस कुर्सी पे बैठे। फिर उनके खिलाफ बिल्कुल अपोजिशन को अदम एतमाद लाना चाहिए। सर, लाना चाहिए, यही बातें हो रही है, लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह स्ट्रैटेजी है नहीं। सदाकत साहब, मसला अब एक नहीं रहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। मैं आपको कह रहा हूं कि जॉइंट अपोजिशन की जो स्टीयरिंग कमेटी है, अभी 2 हफ्ते नहीं हुए उसमें ये फैसला करना है चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वजीर आजम, इन सब के खिलाफ हम जो आईनी तरीका है इनको घर भेजने का, उस हवाले से हिकमत अमली फाइनलाइज होगी, जिसमें सारी जमातें शामिल होगी, सारी क्यादत अपोजिशन की शामिल, जो पार्लियामान के अंदर है, कौमी असम्बली और सेनेट। बिल्कुल ये आपकी बात दुरुस्त है, बहुत जल्द हमें इनसे निजात दिलानी चाहिए। हमारी जमात इसमें इंशाल्लाह अपना पॉजिटिव रोल और मनफी मुस्बत ये फैसला करेगी कि लाना चाहिए। ठीक है सदाकत अब्बासी साहब, मसला अब एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नहीं रहा, अब स्पीकर के खिलाफ, सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ, वजीर आजम के खिलाफ पूरी हुकूमत को घर भेजने के लिए अदम एतमाद की तैयारियां हैं। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि जी हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराने के पाबंद नहीं हैं। तो आप लोग किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर रहे हैं, और कानून भी वो जो कि इस वक्त कंट्रोवर्शियल बन चुका है, और जैसा कि मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब ने कहा कि जी आपकी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी या IT जिसने भी देना है, वो किस कानून के तहत मशीनें बना बना के जो इलेक्शन कमीशन को दे रही है? अच्छा, सबसे पहले तो आपने कहा कि ये अदम एतमाद लेके आ रहे हैं, तो मैं यकीन माने डर गया हूं कि ये अदम एतमाद लेके आएंगे। आप जानते हैं ना, यही थे जिन्होंने कहा था लॉन्ग मार्च भी करेंगे, जिन्होंने इस्तीफे भी देने थे, बल्कि अब साहब बेचारे तो इस्तीफा दे के वापस लिया। इन्होंने कहा था कि हम जनाब आर या पार कर देंगे, इन्होंने कहा था हम जिमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे। ये यानी 4-5 दफा पिट जाने के बाद मुझे समझ नहीं आती कि ये चेहरे पे कैसे ये तासुर ले आते हैं कि अब हम ये करेंगे, और इनका ख्याल है कि सारे डर जाएंगे। क्या पिद्दी का शोरबा। इनका कोई मसला नहीं है, ये इज्जतदार लोग हैं, ठीक लोग हैं, खानदानी लोग हैं, लेकिन इनके ऊपर ठप्पा लग चुका है चोरी चकारी का, क्रेडिबिलिटी लॉस का। यानी इन 3 सालों में बतौर ऑपोजिशन ये एक बात पे भी नहीं खड़े हुए। यार अगर चलो 2 बंदे इस्तीफा दे ही देते तो क्या फर्क पड़ना था। यानी कोई एक बात करेंगे, सुबह और होगी, मरियम साहबा और बोल रही हैं, शहबाज साहब और बोल रहे हैं, एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। मौलाना कभी इनके साथ होते हैं, कभी इनके पीछे होते हैं, कभी बिलावल साहब इनके हक में, कभी मुखालिफ, कभी कमर जुमान कायरा कुछ और बोल रहे होते हैं। तो ये बेसिकली वो कहते हैं ना भानमती का कुंभा, मुझे इस तरह के अल्फाज पसंद नहीं है, लेकिन वो जोड़ जाड़ के ये बैठे हुए हैं इस उम्मीद से कि इनको किसी को कोई डील मिले, कोई नंबर 2 पे आए। इनको पता है, कंफर्म है कि PTI अगला इलेक्शन लैंडस्लाइड विक्ट्री करके निकल जाएगी। तो ये अपना अपना ड्रामा करके अपने आप को रेलेवेंट रखना चाह रहे हैं, वरना कोई जी शौर पाकिस्तानी जो आपका शो देखता है वो मुझे बता दे कि IT इतनी पसमानदा हो गई है कि वो वोटिंग का तरीकाकार नहीं निकाल सकती। इंडिया जो हमसे आबादी में भी बड़ा है और गुर्बत भी वहां ज्यादा है, वो अरसा दराज से इसको चला रहा है। तो और दूसरी बात यह कि जी इनको बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से भी डर है, किसी बात में इनका वो क्रेडिबिलिटी नहीं है। दूसरा, आपने पता नहीं क्यों कहा कंट्रोवर्शियल कानून। कैसे कंट्रोवर्शियल कानून है? पार्लियामान ने अपनी जॉइंट उसमें सेशन में कानून पास किए अक्सरियत से। ये कौन होते हैं कहने वाले कि वो कानून नहीं है और इनकी मर्जी से चलेगा कानून? इनका दौर गया, आज ये कानून है और पाकिस्तान के तमाम इदारों पे इस कानून ये लागू हो चुका है। हाँ, इलेक्शन कमीशन के जो जायज तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हम दूर करेंगे, उनको समझाएंगे कि ये मशीनें बन नहीं सकती हैं, हुकूमत उनको पूरी सपोर्ट भी करेगी। और ये जो है ना, ये जो दोबारा इलेक्शन को धांधली की तरफ ले जाना और कौम का नुकसान करना, ये अब नहीं होने का, ये खत्म हो गया, कानून बन गया, हर इदारे पे लाज़िम है उसको फॉलो करना। सदाकत साहब, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम EVM के तहत करवाने के पाबंद नहीं है। मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अब्बासी साहब, मुर्तजा अब्बासी साहब। एक बात कहना चाह, एक तो जो आपने सवाल किया उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। देखिए, ये मैं फिर सवाल दोहराता हूं कि ये हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत में बैठी हुई जमात का काम नहीं है कि वो मशीनें बना के दे
इलेक्शन कमीशन को, ये इलेक्शन कमीशन का फैसला था। और इस कानून को पास करने से पहले इनको चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन को एतमाद में लेते। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली अपने एतराजात को हुकूमत के सामने रखे, ये एक भी उसको सॉल्व करने में नाकाम हुए। और जो ये कहते हैं ना मुतनाजा ये बिल नहीं है, कल जनाब जो असेंबली में आपने हालत देखी, काउंटिंग में भी इन्होंने चोरी की। जो असेंबली के फ्लोर पे स्पीकर साहब ने डिवीजन का फैसला भी वापस लिया। और ये जो बातें इधर उधर की फेर के करते हैं, हमें किसी सूरत भी ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने के हक पे कोई इतराज नहीं है। ये भी बात जरा सुन लें, हम इनके तरीकेकार पे इतराज, हमने इन्हें कहा कि वहां हमें बैठे हमसे बात करें, उनके हल्के बनाए जाएं, डिवीजन वाइज बनाए जाएं, कॉन्टिनेंटल वाइज बनाए जाए, कोई बात हमसे करें। आज देख लें, चले मान लेते हैं इनके 221 वोट थे, हमारे 204 थे, तो क्या 204 लोगों को इत्तेफाक में लेना इनका हक नहीं था? इन्होंने एक कोशिश मुझे बता दें, इससे पहले इत्तेफाक राय से आईनी तरमीमें होती हैं, पिछली हुकूमत ने की है, उससे पिछली हुकूमत ने की है, इनके लोग बैठे थे, इनको हमने मुतमईन किया। 104 मीटिंग्स हुई थी, मैं भी उस कमेटी का मेंबर था, हमने बुलडोज चीजें नहीं की। ये अपनी नहली, ये अपनी क्रेडिबिलिटी जो शो नहीं कर सके, जो वादे किए हुए तो पूरे नहीं कर सके, अब इस अवाम में डाल रहे हैं कौम। मैं फिर से इनसे दो सवाल करता हूं। पहला कि ये इलेक्शन कमीशन का काम था कि वो फैसला करें कि कौन सी मशीन कौन बनाएगा जो ऑडिटेबल होगी, जिसको हैक नहीं किया जा सकता, जिसको मैन्युअली मैनेज नहीं किया जा सकता। ये इतराजात अगर अभी बिल से पहले नहीं काम था हुकूमत का, इनकी बदनीति है। जितने बड़े चोर ये हैं पाकिस्तान की, इतनी बड़ी चोरी कभी नहीं हुई। आज माफिया का कब्जा है वज़ीर-ए-आज़म हाउस पे, इनको चोर चोर के बगैर कुछ आता नहीं है। आज बताएं ना चीनी क्यों महंगी है, आज बताएं आटा क्यों महंगा है। बम्पर क्रॉप हुआ है डबल, हमारी जरूरत से डबल इस दफा गंदम की पैदावार हुई, किधर गई? किसने एक्सपोर्ट की? किसने वक्त से पहले परमिशन दी? ये दवाइयों का हिसाब दें, पैसे इन्होंने लिए हैं, माफिया का कब्जा है, चोर है। पाकिस्तान के सबसे बड़े पीटीआई वाले और सबसे बड़ा इमरान खान जो वज़ीर आज़म है, उसने क्या रिलीफ दिया है कौम को? कौम का पेट काट के ये खा गए। ये ऐसे चोर आए हैं जिन्होंने हुकूमत की है। मैं अफसोस से कहता हूं, बगैर चोर चोर कहना, ये उजरती टॉक शो वाले जितने भी हैं, ये जो तर्जमानों की टीम है, उनको वज़ीर आज़म साहब यही पढ़ाते हैं। एक सवाल का तो ये जवाब दें हमें, कौम पूछ रही है, कौम को जवाब नहीं देंगे। तो दो चीजें हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये काम था, इनका काम था कि उसको पहले उनके आजाद को उनको मुतमईन करते, फिर हाउस में लाते, सियासी क़यादत को बिठाते। ये एक सवाल का भी सदाकत साहब मेरे दोस्त या भाई जवाब नहीं दे रहे, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ठीक है, आपके सवाल दोबारा से रखेंगे सदाकत अब्बासी साहब के सामने, लेकिन कादिर खान जी, कादिर साहब की इजाजत से जी, मैं एक जुमला बोल दूं। बिल्कुल पार्लियामान सॉवरेन है और सुप्रीम इदारा है, और उसको कानून साजी करने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये आइडियल होता कि कंसेंसस होता, इत्तफाक राय से होता, लेकिन अगर आइडियल नहीं है तो ये बिल्कुल प्रेसिडेंट ऐसी कानून की पूरी दुनिया में है कि अक्सरियत इसीलिए होती है कि अक्सरियत जो फैसला करेगी वो सब पे पाबंद है। इलेक्शन कमीशन के जो उनके एतराजात थे, जो इससे पहले कमीशन बने जिन्होंने एतराजात किए, वो सारे इनकॉर्पोरेट हो गए। बाकी इसको इलेक्शन को ईवीएम पे कराना इस हुकूमत की कमिटमेंट है, कराएंगे इंशाल्लाह। सदाकत साहब, जमहूरियत का ठीक है, अक्सरियत का फैसला होता है, लेकिन जमहूरियत का मतलब क्या है? क्या जमहूरियत में डिबेट नहीं होती? क्या जमहूरियत में डिस्कशन नहीं होती? सर, पार्लियामेंट का मतलब डिबेट हुई है, डिबेट हुई है। हम इनको पुकारते रहे कि आए ईवीएम देख लें, आए इस पे कोई एतराज करें। ये पता क्या कहते हैं नून लीग वाले, हम इनसे बात नहीं करते, वो उनसे बात करना चाहते हैं। हम उनको कहां से लेके आए? हम तो यही हैं भी, ये कहते हैं हम सिलेक्टेड हैं, हम इनसे बात ही नहीं करते। हम मरियम साहब का बयान सुना दें, अब तो बात ही नहीं होगी, अब आर या पार होगा, तो कर लो फिर आर या पार। एक बात चल, मेरी एक बात कादिर खान साहब की तरफ जा बड़ी जी, मुर्तजा साहब एक बात सुन ले, फिर इनसे पूछें कि 3 दिन पहले तक इनके एतादी 3 दिन पहले तक इस पे कन्वेंस नहीं थे। वो फार्मूला जरा कौम के सामने रख दें। वो आपका कौन सा बड़ा चाचा था या वो बुजुर्ग था जिसने 3 दिनों में उनको मुतमईन कर लिया? और वो मुआहदा भी जरा सदाकत भाई साहब मुझे बताएं। ये आप किसी के जोर पे आए हैं, हम नहीं आए। अपनी असलियत और अपनी हैसियत को सामने, और उस जमात का नाम पीटीआई है जो सबको कन्विंस करना जानती है।
आपने सियासी डायलॉग किया, आपने ईवीएम पे कौमी असेंबली के अंदर मौजूद जमातों को बिठाया, अपोजिशन को बिठाया। एक दिन बता दें, आपने तो नौसरबाजी की मेरे भाई, स्पीकर को भी एक्सपोज किया। दे रहे हैं, वजीर आजम ने दावत दी, फवाद चौधरी ने दावत दी, शिबली फराज ने दावत दी, हम आज फिर दावत देते हैं, हम फिर बैठने के लिए तैयार हैं। अब आप आ जाए, अब आप हार गए, बैठ के कर लेंगे। ये काम बिल असेंबली में पेश करने से आपको आज मैं आपको दावत देता हूँ, आप मेरे पास बैठिए, मैं आपको कन्विंस करूंगा कि इसमें कोई लूप होल नहीं है। कादिर खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। कादिर खान साहब आपकी तरफ आने से पहले कादिर खान साहब ताकि आपके जवाब में ब्रेक ना आ जाए, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं, कादिर खान मंदोखिल साहब से जवाब लेते हैं। काफी देर से उनका टाइम जो है वो पेंडिंग है। सदाकत अली अब्बासी साहब, मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब और कादिर खान मंदोखिल साहब। कादिर खान साहब, आपका टाइम काफी देर से पेंडिंग है, माजरत कहिए। कितना अच्छा होता ये बता रहे थे चेयरमैन। कादिर खान साहब, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। बात ये है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि 2-4 महीने मजीद गुजर जाते, क्या तूफान आ जाता इस हवाले से जो उन्होंने ये कल जो अपना तभी सारी दिन बात करा। आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि जब हमारे 2-3 बिल या तहरीक हमारे पास हो गए थे पिछले हफ्ते, और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने इत्यादियों की मीटिंग बुला ली है, और उस मीटिंग में इनको इत्यादियों ने हरी झंडी दिखा दी है, और फिर उसके बाद 4-6 घंटे बाद वापस उस ज्वाइंट सेशन को मुअख्खर करके स्पीकर साहब को एक मैंडेट दिया या इख्तियार दिए कि आप अपोजिशन से बात करके और कंसेंसस पैदा करें। और स्पीकर साहब ने अपोजिशन को लेटर लिखा, अपोजिशन ने उनकी जवाब में लेटर लिखा, बिल्कुल हम आपके साथ बैठने के तैयार है, सब कमेटी बना के, ताकि इसके ऊपर डिबेट हो जाए। अभी हम इंतजार कर रहे थे कि कमेटी कब बनेगी, बात कब करेंगे, और रात के अंधेरे में जो है ना वो मैसेज आ जाता है सुबह जॉइंट सेशन है। यही बात बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि स्पीकर साहब कम अज कम आपकी कुर्सी का लाज रख लेते, न्याजी साहब 2-4 दिन ही आपको दे देते, आप कम से कम और भी कर सकते हो, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके इस हाउस को एडजस्ट कर दे ताकि इसके ऊपर डिबेट हो सके। अब आज उन्होंने ये बिल जो भी है 121 है, 221 है, 421 है, 420 है, जो है ये उन्होंने पास करा दिया। फरीदा जी, आज हमारी लॉ एंड जस्टिस कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी आया था, मैंने उसे सवाल किए, मैंने कहा ये बता दो कि अब तो कानून आ गया, अब आप क्या करेंगे, आपके 37 एतराजात आपके वापस हो गए, आप मुतमईन हो गए? तो मुझे इलेक्शन कमीशन ने मीडिया के सामने, तमाम कमेटी के सामने ये जवाब दिया है कि मुल्क में दहशतगर्दी का कानून मौजूद है, क्या दहशतगर्दी खत्म हो गई? ये कानून बन गया मगर हम इसको देखेंगे अभी। मैंने कहा आपके पास जो आपने $1.5 अरब या जो पैसे आपने मांगे वो आपको मिलेंगे। आप ये बताओ 8 लाख लोगों को जो आपके साथ होंगे उसको ट्रेनिंग आप कब दोगे, दे सकोगे? 37 सवालात है। तो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने कहा कि हम इसको देखेंगे, अभी कोई पता नहीं है कि आइंदा इलेक्शन इस पे होगा क्या नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ अब्बासी साहब से कि आप अगर इतनी जिद हो, चूंकि आप जिद्दी मशहूर हो, आपको खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन हो रहा है अगले महीने, आप इसी मशीन के जरिए करा दे, टेस्ट भी हो जाएगा। अल्लाह ना करे कि डस्ट का इलेक्शन की तरह हो जाए, मगर टेस्ट हो जाएगा, पाकिस्तानी अवाम को भी पता चल जाएगा, हमें भी पिछला RTS सिस्टम जो बैठ के 2018 उनका भी पता चल जाएगा, और फिर कौम के सामने आप यही डायलॉग बाजी करते रहे और हमें आप ये कर गए, शर्मिंदा कर गए कि देखे इलेक्शन भी हो गया, शफाफ भी हो गया, कोई धांधली भी नहीं हुई है। तो आप कम से कम ये चीज करें, जिस अदारे के जरिए आप इलेक्शन कराना चाहते हैं उसने साफ आंख खड़ी कर दी। आज मीडिया ने रिपोर्ट कर दी, मीडिया के दोस्त पीछे बैठे हुए थे। सवाल ये है कि आप ये कौन सा इलेक्शन कराना चाह रहे हैं? पाकिस्तान की तारीख का पहला इलेक्शन है जो कभी इलेक्शन में ऐसा नहीं हो। आज 1.5 साल पहले उसके ऊपर एतराजात उठ गए और उसको मुस्तरद कर दिया अपोजिशन में, बिलावल भुट्टो साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने। तो भाई खुदा का वास्ता, आप जिद्दी हो, आप बदमाशी भी जानते हो, आप हर चीज जानते हो, तो कम से कम अगर
शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को मुतफ़क़ा हिंद दी है, आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान को मुतफ़क़ा 18वीं तरमीम दी है। तो आप 2-4 महीने या 2-4 दिन हमारे साथ बैठ जाते, हम भी तजावीज दे देते, लेकिन आपका नियत सही नहीं है। तो कादिर खान साहब अभी आपको दावत दे रहे हैं ना दोबारा? वज़ीर आज़म साहब ने आज फिर कहा है तकरीर में, पहले भी दावतें देते रहे हैं, सदाकत साहब भी कह रहे हैं कि आए बैठे हमारे साथ। हुकूमत तो बार बार आपको दावत दे रही है, और क्या करे, और आपके घर में आके तो वो ड्राइंग रूम में बैठ के डिस्कशन तो नहीं करेगी ना हुकूमत। ये कौन सा लतीफा है कि स्पीकर को बेइज्जत करके जॉइंट सेशन बुला लिए, एक तरफ उसको गरीब को बोल दिए कि आप खत लिखे, उसने खत लिखा और फौरन जॉइंट सेशन। तो ये कौन सा खेल खेले रहे? ये तो स्पीकर की भी बेइज्जती कर दी उन्होंने, अपोजिशन की भी बेइज्जती कर दी है, अपनी तो कोई परवाह नहीं। अच्छा, सवाल ये है, ठीक, ये क्या डायलॉग है जब आपने जॉइंट सेशन कर दिए और आपके वजीर कह रहे थे, आपने कहा कि हम आइंदा इलेक्शन इसी से कराएंगे, कुछ भी हो भाई, या तो बदमाशी करे या आप हमारे साथ डायलॉग करके हमारे साथ डिबेट करके बदमाशी करेंगे तो करते रहे। पाकिस्तान ठीक है, अगर आप हो तो अपोजिशन 49% है, जबकि आपको वोट मिले हैं 39%, अपोजिशन को वोट मिले 59%, हमारे फिर भी मेजोरिटी है। आप फिर भी बदमाशी से इस कानून को लागू करना चाह रहे हैं, करो, इलेक्शन कमीशन मानेगा नहीं, शौकत खानम अस्पताल के जरिए करा दो इलेक्शन। सदाकत साहब इसका जवाब दें। एक तो कादिर खान साहब ने बड़े अहम सवालात उठाए हैं, और मैंने इस सवाल आपसे प्रोग्राम के शुरू में किया था कि इलेक्शन कमीशन ने तो तहफुजात का इजहार कर दिया, और उसने कहा कि अभी कोई कंफर्म नहीं है कि अगला इलेक्शन इसी के जरिए, ईवीएम के जरिए होगा कि नहीं होगा। पैसे कहां से लेके आएंगे? $1.5 अरब, मशीनें कहां से आएंगी? जो बंदे ट्रेन करने हैं वो इतनी जल्दी ट्रेन कैसे होंगे? और उससे पहले मुर्तजा साहब ने, सुने मेरा सवाल सुने ना, मुर्तजा साहब ने बड़ा मजे का सवाल पूछा था कि जी आपके इत्तेहादी तो आपके 2 दिन पहले साथ ही नहीं थे ईवीएम पे, तो कौन सा फार्मूला था, कौन सा चाचा था, कौन सा बुजुर्ग था जिसने सबको इकट्ठा कर लिया था? जी उन बुजुर्ग का नाम इमरान खान है, जिनको पूरा पाकिस्तान अपना लीडर मानता है, और उनकी विजडम को हम भी मानते हैं, हमारे एलाइज भी मानते हैं, उन्होंने माना है। और इमरान खान ने आपको ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासत से निकाला है, बल्कि कईयों को तो मुल्क से भी निकाल दिया है, और 3 साल में आपकी की भी एक बात पे भी आपको पूरा नहीं आने दिया। ये होता है क्रेडिबल लीडर, जिसने आपको ये एक दफा फिर हरा दिया, और उन्होंने कहा था मैं स्पोर्ट्समैन हूं, मैं ग्राउंड में उतरता ही जीतने के लिए हूं। कल तक आप कह रहे थे कि जी हम जा रहे हैं, हवाओं के रुख बदल गए हैं, पता नहीं एक पेज फट गया है और हमारे इत्तेहादी नाराज हैं और पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। तो आपको शर्मिंदा तो होना चाहिए कि आपने जो बातें की थी सारी गलत होगी। जब आपको लगता है कि थोड़ा सा उम्मीद लगती है, फिर आप और तरह की बातें करते हैं। जब आप हार जाते हैं ग्राउंड में, फिर जाके कहते हैं नहीं नहीं अब वो बाबा आ गया और चाचा आ गया और मामा आ गया। ये सारी बातें ऐसे ही हैं। हम इनको दोबारा कहते हैं कि ये गलती ना करें, पाकिस्तान के लोग बड़े समझदार हैं। आप आ जाएं, आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे जो आपको इतराजात हैं वो आपको समझाएंगे। हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, आईटी को समझते हैं, आपको समझा देंगे, आपको समझ आ जाएगी। और अगर इसके बावजूद कोई इतराज है हम अब तरमीम कर देंगे। लेकिन अगर आप उसको बुलडोज करेंगे, आप ये लॉजिक दे रहे हैं कि अक्सरियत आपके पास है, हमारे पास 39 है, आपके पास 50, कल ले आते। कहां गए आपके 10 बंदे? क्यों आपके गायब हो गए थे? हमारे तो बंदे 2 आदमी हमारे कैंसर के मरीज थे जो बड़ी उनकी हालत खराब थी, वो आए। एहसानुल्लाह टिवाना साहब आए, हमारे पेशावर से एमएनए आए, हमारे शेख रशीद साहब के भाई की डेथ थी, और राशिद शफीक के ताया की डेथ हुई थी, वो जनाजा लेट करके आए। तो आपके बंदों को क्या तकलीफ है? क्यों नहीं आए? आए, अपना शो करें। हम समझते हैं कि हमने ये 2 चीजों का वादा किया था अपने वोटर से, हमने पूरा कर दिया। इलेक्शन कमीशन को हम बिल्कुल राजी करेंगे, उनको समझाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये जरूर है कि ये जो पायलट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं बंदो खेल साहब, ये जायज मुतालबा है। हम पायलट प्रोजेक्ट करके इनके भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, मीडिया के भी करेंगे। बाकी अब चलनी तो अक्सरियत की है, अकलियत अगर अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा मांगेगी तो उसको देंगे। अगर वो बुलडोज करना चाहेंगे तो वो तो नहीं हो सकता। ठीक है, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। मुर्तजा साहब, आपका लास्ट कमेंट सर। जी देखें, इनकी बातें हम सुन के बड़े परेशान हो रहे हैं कि जो 3.25 साल में पाकिस्तान की नाकाम तरीन हुकूमत है, इसके आखिरी वक्त आया है अब जाने का। तो अब ये कौम को एक ऐसे इश्यू में उलझाना चाहती है जो मुमकिन ही नहीं है, ना ही कौम मानने के लिए, ना ही मुमकिन है।
ठीक ये जो ठीक प्रोपोगेंडा कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, इनको देखना भी आप पसंद नहीं करते, तो ये अपनी जान छुड़ा रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है, बहुत जल्द इनको नताइज इनके सामने आ जाएंगे इनकी कारकर्दगी के हवाले ठीक से और लीडरशिप क्वालिटी के हवाले से भी कौम फैसला ठीक करेगी इंशाल्लाह ताला। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, कादिर खान मंदोखेल साहब और सदाकत अली अब्बासी साहब। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू इंशाल्लाह ऑन द कमिंग मंडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।